बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज हम स्टडी करेंगे हाउ टू फॉर्मेट फिगर अकॉर्डिंग टू एपीए 7। जो एपीए में फिगर है उसमें आप बार ग्राफ, मॉड ग्राफ, कंसेप्चुअल मॉडल, आउटकम मॉडल, स्मार्ट आर्ट, मैप और पैराग्राफ एटसेट्रा, इन सब को आप इंक्लूड करते हैं फिगर में। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले इसे आप देख सकते हैं बार चार्ट। इसमें जो फिगर नंबर है वो बोल्ड है, फ्लैश लेफ्ट, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन, और उसके बाद इसकी लाइन स्पेसिंग डबल होगी। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने फिगर है, ये बोल्ड है। बोल्ड के बाद देखें ये फ्लैश लेफ्ट है, लेफ्ट लाइन आपने करना है टाइटल केस कैपिटलाइजेशन। ये एफ जो है ये कैप्स में और बाकी स्मॉल लेटर्स हैं, फिर स्पेस, फिर 1। उसके बाद अपनी इसकी डबल लाइन स्पेसिंग करनी है। फॉन्ट इसका टाइम्स न्यू रोमन होगा, प्लस इसका फॉन्ट साइज 12 होगा। फिर अब बात करते हैं फिगर के बाद इसकी टाइटल की। ये आप टाइटल देख सकते हैं, जो टाइटल है वो इटैलिक में होगा, फ्लैश लेफ्ट, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन, प्लस लाइन स्पेसिंग डबल, फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन एंड फॉन्ट साइज जो है वो 12 होगा। ये आप देख सकते हैं, ये टाइटल है जो कि टाइटल केस कैपिटलाइज है और इसमें डबल लाइन स्पेसिंग की हुई है। उसके बाद बात करते हैं ये जो एक्सिस टाइटल्स हैं। जैसे एक्स एक्सिस का ये टाइटल है मीन स्कोर्स, एक्स एक्सिस का टाइटल है जेंडर, वाई एक्सिस का टाइटल है मीन स्कोर्स। एक्सिस टाइटल्स एपीए 7 के अकॉर्डिंगली बोल्ड होंगे और इनके लिए आपके पास चॉइस है कि आप चाहें तो इनको टाइटल केस कैपिटलाइजेशन कर लें, चाहें इसको आप सेंटेंस केस कर लें। एपीए 7 में आपको दोनों अलाउड हैं। आप चाहें तो इसको आप टाइटल केस कैपिटलाइजेशन कर लें, जैसे ये आप देख सकते हैं इसमें किए हुए हैं, एम कैप्स में और एस कैप्स में। बाकी सब स्मॉल लेटर हैं, तो आप चाहें तो इसे टाइटल केस कैपिटलाइजेशन भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको स्मॉल लेटर में, अगर इन दोनों एक्सिस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये लेकिन ये इसमें एक बात आपने ये जरूर याद रखनी है कि ये दोनों एक्सिस टाइटल्स होंगे जो बोल्ड होंगे। फिर उसके बाद एंड पे आप देखें नोट आता है, और जो नोट है एंड पे, ये आपने नोट का जो वर्ड है, द ओनली वर्ड नोट इज इन इटैलिक, ये इटैलिक में होगा। उसके बाद पीरियड, स्पेस, फ्लैश लेफ्ट होगा। ये सेंटेंस केस में हम लिखते हैं, ये देखें यहाँ से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद सब कंप्लीट सेंटेंस स्मॉल लेटर्स में, उसके एंड पे भी एक पीरियड होगा। सेंटेंस केस पीरियड एट द एंड ऑफ द वर्ड नोट एंड एट द टर्मिनल एंड, नोट के बाद भी पीरियड और टर्मिनल एंड के बाद भी एक पीरियड होगा। फिर ये टाइम्स न्यू रोमन में होगा इसका फॉन्ट, और ये इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो डबल है और इसका फॉन्ट साइज जो है वो 12 है। फिर ये आपके सामने जो नोट्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। नोट्स आर जनरल, स्पेसिफिक एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपके सामने जो नोट्स लिखे हुए हैं ये जनरल हैं, ये एक जस्ट स्टेटमेंट है नोट, जस्ट ये जैसे लिखे हुए हैं स्टडीज कंडक्ट इन द लेबोरेटरी, ये नोट्स जनरल हैं। एक ये स्पेसिफिक नोट्स होते हैं और एक प्रोबेबिलिटी नोट्स होते हैं। अब जब इसकी बात कर रहे थे तो आप ये देख सकते हैं जो इसमें लेजेंड्स होंगे या जो की होगी वो एडजस्ट लेजेंड विद इन द फिगर बाउंड्रीज एंड टाइटल केस कैपिटलाइजेशन। जो भी आप किसी ग्राफ की देंगे, ये जिन्हें लेजेंड कहते हैं, वो अपने हर सूरत उसको टाइटल केस कैपिटलाइजेशन करना है। इधर जो ये एक्सिस टाइटल्स हैं इन पे आपके पास चॉइस है, आप इन्हें चाहे टाइटल केस का कैपिटलाइजेशन करें चाहे सेंटेंस केस, लेकिन इनको अपने टाइटल केस कैपिटलाइजेशन करना है। और एक और अहम बात कि ये जो ग्राफ की मेन बाउंड्रीज हैं, ये देखें यहाँ पे एंड हो रहा है इधर से, और इधर से ये आप देखते हैं यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये ग्राफ की मेन बाउंड्रीज के अंदर आपने इनको एडजस्ट करना है, ये इनसे बाहर नहीं जाने चाहिए, ये जो लेजेंड हैं जिसको की भी कहते हैं। उसके बाद ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, नो ग्रिड लाइंस, ये देखें ना, बॉर्डर कलर, नो लाइन, प्लस फॉन्ट जो है इसका जो फॉन्ट है वो आपने सैंस सेरिफ फॉन्ट्स में से, जैसे कैलिब्री, एरियल, लुसाइडा। अब ये देखें इसमें मैंने कैलिब्री जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकती है जिसको मैं पहले क्लियर करता हूँ। फिगर नंबर, फिगर टाइटल और नोट जो है
ये टाइम्स न्यू रोमन में है और इनका फॉन्ट साइज 12 है। जबकि ये जो मेन इमेज है, ये आपके सामने जो मेन ग्राफ है, ये कैलिबरी में है, एरियल में भी हो सकता है। तो ये मेन ग्राफ आप देख सकते हैं। ये जो है इसका एक तो इसका फॉन्ट डिफरेंट है, यानी कैलिबरी, एरियल या लुसाइडा सेंस यूनिकोड, यानी कोई भी सेंस सेरिफ फॉन्ट जो है उनमें से आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। और इसका जो फॉन्ट साइज होगा वो 8 to 14 हो सकता है। इस वक्त मैंने जो इसका फॉन्ट साइज रखा हुआ है वो 14 है। इस पूरे का ये जो ग्राफ है इसका फॉन्ट साइज जो है वो 14 है। और ये जबकि ये फिगर नंबर, टाइटल और नोट जो है इसका फॉन्ट साइज 12 है और ये टाइम्स न्यू रोमन में है। तो एक बात तो हो गई है। दूसरी, ये जो एक्सेस लेबल हैं ये आप देख सकते हैं, ये सेंटेंस केस में होते हैं। ये जहाँ पे लिखा हुआ है बॉयज और गर्ल्स, ये सेंटेंस केस में होंगे एक्सेस लेबल्स जो होते हैं। ये बेसिकली मेन फॉर्मेटिंग है जब आप करेंगे इसकी किसी भी बार चार्ट की। इसकी जो आपके पास एंड प्रोडक्ट होगी वो इस तरह आपके पास वेल फॉर्मेटेड बार चार्ट होगा। और आपने इंश्योर करना है कि जो बार चार्ट होगा उसकी ऑल साइड्स पे 1 इंच का पेज मार्जिन हो। उसके लिए हम लेफ्ट साइड पे 1.5 इंच सेलेक्ट करेंगे ताकि 0.5 इंच जब गुडर में एडजस्ट हो जाए बाइंडिंग में तो फिर भी जो ग्राफ है उसकी ऑल साइड्स पे 1 इंच का पेज मार्जिन मेंटेन रह सके। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। मॉड ग्राफ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आजकल। मॉडरेशन जो है, ये जो एडवांस एनालिसिस हैं उसमें, इसमें आप देख लें 3 चीज़ों की तो वैसे की वैसी रेपिटेशन है बहुत ज़्यादा। जैसे फिगर नंबर, फिगर टाइटल और फिगर का जो नोट है वो सेम एज प्रीवियस। जैसे फिगर नंबर बोल्ड है, फ्लैश लेफ्ट है, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन है, फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन है और फॉन्ट साइज 12 है। और फिर फिगर टाइटल भी है, वो भी आप देख सकते हैं इटैलिक, फ्लैश लेफ्ट, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन, लाइन स्पेसिंग डबल, फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन प्लस फॉन्ट साइज 12। और फिर जब हम बात करते हैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टाइटल्स की, ये आप देख सकते हैं ये बोल्ड भी हैं और ये टाइटल केस कैपिटलाइजेशन भी हैं। और लेकिन इसमें आपके पास चॉइस है कि इसको सेंटेंस केस भी कर सकते हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बोल्ड भी हैं एक्सिस टाइटल्स जो थे और ये टाइटल केस कैपिटलाइजेशन भी है। फिर उसके बाद जो है अपना हमारा नोट है वो उसी तरह आप देख सकते हैं। नोट का वर्ड इटैलिक है, उसके बाद पीरियड, फिर स्पेस, फिर नोट लिखा है सेंटेंस केस में, उसके एंड पे फिर पीरियड होगा। ये जनरल नोट है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो मेन इमेज है, ये मैंने आपको बताया था जो लेजेंड्स हैं, एक तो ये टाइटल केस कैपिटलाइजेशन होंगे। यहाँ पे क्योंकि एक वर्ड था तो आपको ये टाइटल केस कैपिटलाइजेशन, अगर एक से ज्यादा वर्ड्स होते, जैसे यहाँ पे अगर मिसएंथ्रोपिक बिलीफ्स होता तो बी कैप्स में होता, बाकी स्मॉल लेटर्स होते। तो ये जो लेजेंड्स हैं, एक तो आपको मैंने बताया था कि आपने इसको क्या करना है, एडजस्ट लेजेंड्स विद इन द फिगर बाउंड्रीज प्लस टाइटल केस कैपिटलाइजेशन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एंड हो रहा है ग्राफ, तो इसके अंदर ही इसको यहाँ पे एडजस्ट किया है। इसको आप यहाँ पे आइडियली एडजस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे एडजस्ट करना चाहें, टॉप पे यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं। इन एनी केस आपने जहाँ पे ग्राफ की बाउंड्रीज एंड होती हैं वहां तक इसको लेजेंड्स को एडजस्ट करना है। प्लस ये जो लेजेंड का टाइटल होगा वो टाइटल केस कैपिटलाइजेशन होगा। जबकि इनमें एक्सिस टाइटल्स में आपके पास ऑप्शन है कि आप टाइटल केस कैपिटलाइजेशन और सेंटेंस केस दोनों ले सकते हैं। फिर इसके ये जो ग्राफ होगा इसके बैकग्राउंड पे कोई ग्रिड लाइंस नहीं होंगी। बार चार्ट की भी कोई भी चार्ट हम बनाएं, चाहे पाई चार्ट बनाएं, लाइन चार्ट बनाएं, बार चार्ट बनाएं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो ग्रिड लाइंस हैं जो स्केलिंग करती हैं, माइनर ग्रिड लाइंस या मेजर ग्रिड लाइंस, वो यहाँ पे नहीं होगी। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चार्ट होगा। और इसमें आप देखते हैं कि इसकी साइड पे बिल्कुल नो बॉर्डर होगा, नो लाइन होगी, यानी कि जो इसका चार्ट का बॉर्डर है इस ग्राफ का, मॉड ग्राफ का, वो बॉर्डर वगैरह भी यहाँ पे साइड पे नहीं होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चार्ट होगा। ये देखें ना, नो ग्रिड लाइंस होंगी, यहाँ पे कोई ग्रिड लाइंस नहीं होंगी, आप उन्हें डेल कर देते हैं। और उसके बाद बॉर्डर कलर जो है वो आप देखते हैं नो कलर, नो लाइन, यानी बॉर्डर की साइड पे कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। सेंस सेरिफ फॉन्ट्स में से आपने कोई एक लेना है, कैलिबरी ले लें, एरियल ले लें। ये कैलिबरी इसमें सिलेक्ट किया हुआ है,
इसका फॉन्ट साइज जो ये मेन बॉडी है यानी मेन इमेज है ये हमारे सामने, इसका 8 to 14 है। इसका इस वक्त मैंने 14 सिलेक्ट किया हुआ है। और ये जो एक्सेस लेबल्स हैं ये जो हैं सेंटेंस केस में हो सकते हैं ये वाले। उसके बाद ये जो नोट्स हैं हमारे पास अगेंस्ट ये बेसिकली जनरल नोट्स दिए हुए हैं। द फिगर इज बेस्ड ऑन द क्लिनिकल सैंपल ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स। उसके बाद हम देखते हैं इसकी एंड प्रोडक्ट ऐसे आएगी। ये हमारे पास मॉड ग्राफ है। जहाँ तक कलर्स की बात है APA 7 के अकॉर्डिंगली जहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना हो लाइंस में, बार्स में, तो आप या किसी भी पिक्चर में, शेप में, तो आप डिफरेंट कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरीली आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ये ब्लैक एंड वाइट में आए या ब्लैक के डिफरेंट शेड्स में आए, लेकिन ज़ाहिर है ये पॉसिबल नहीं होता। जैसे ये 3 लाइंस हैं जो कि हाई, मीडियम और लो मॉडरेशन का लेवल बताती हैं, तो ये हमने 3 डिफरेंट कलर्स में यूज़ किए। तो आप डिफरेंट चार्ट्स जो या ग्राफ बनाते हैं या शेप मैप्स, उसमें आप कलर्स यूज़ कर सकते हैं APA 7 के अकॉर्डिंगली। उसके बाद है हमारे पास कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, जो कि हमारी जितनी भी कोरिलेशनल रिसर्च है उसकी बैकबोन है कि आप लाजमी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं या कंसेप्चुअल मॉडल बनाते हैं जो कि स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बताता है, द इफेक्ट ऑफ IV ऑन DV और मॉडरेटर एंड IV एंड DV जो भी होगा। तो ये जो है इसके पे अगेन वही रूल्स आप देख सकते हैं अप्लाई हो रहे हैं फिगर नंबर, फिगर टाइटल और नोट पे। और उसके बाद जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है वो आप देख सकते हैं। जो वेरिएबल टाइटल्स हैं वो बोल्ड हैं, प्लस टाइटल केस कैपिटलाइजेशन और सेंटेंस केस। ये वेरिएबल्स के जो टाइटल थे ये आपकी चॉइस है, ये आप देख सकते हैं ये वेरिएबल्स के टाइटल्स हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्लियरली, ये मॉडरेटर है, ये प्रिडिक्टर है, ये आउटकम है। और आप इनके जो टाइटल्स हैं ये मैंने बोल्ड किए हैं, ये बोल्ड हैं, प्लस टाइटल केस कैपिटलाइजेशन। इनको आप सेंटेंस केस भी दे सकते हैं। इस कंप्लीट की कंप्लीट जो ये चार्ट है हमारे पास शेप जो है इसको सेंटेंस केस में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये टेल और जो हेड है ये डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बताते हैं कहाँ से किस तरफ है। फिर आप देख सकते हैं ये जो फिट टू विंडो होना चाहिए, ये जो जब आप बनाएंगे ये चार्ट तो ये फिट टू विंडो होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी इसमें वही प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। और ये जो इसमें जो डिस्क्रिप्शंस विद इन द शेप, ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और मॉडल जो है इसको कहते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और कंसेप्चुअल मॉडल। इसमें जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो टाइटल केस कैपिटलाइजेशन भी हो सकती हैं। जैसे ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस कई स्मॉल लेटर्स में भी हो सकता था एक्सपीरियंस, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन भी हो सकती है और ये सेंटेंस केस भी हो सकती है। टाइटल केस जैसे भी दिया हुआ है और सेंटेंस केस भी हो सकता था। और इसमें जो ये नीचे आप देख रहे हैं अगेन जनरल नोट दिया हुआ है यहाँ पे स्कैन पे, और इसकी फॉर्मेटिंग वैसी ही है जैसे इससे पहले नोट की फॉर्मेटिंग आपको बताई थी। इसका हम अब एंड प्रोडक्ट देखते हैं। इस तरह से हमारे पास एक वेल फॉर्मेटेड कॉन्सेप्चुअल मॉडल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होगा। जो भी लोग कोरिलेशनल रिसर्च कर रहे हैं, वो प्रिडिक्शंस कर रहे हैं या पाथ एनालिसिस कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाएं जो आइडेंटिफाई करे उनके वेरिएबल्स को और वेरिएबल्स के फंक्शंस को कि वो कर क्या रहे हैं और उनकी डायरेक्शंस को। ये जो है बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमें वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स के नेम्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, उनकी डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप के बारे में। तो ये आप कंसेप्चुअल मॉडल भी बना सकते हैं। जब ये कंसेप्चुअल मॉडल हम टेस्ट करते हैं, ये तो वो कंसेप्चुअल मॉडल है, या ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका आप टाइटल देख सकते हैं स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये तो हम कंसेप्चुअल है कि यानी ये अभी टेस्ट होगा। जब ये टेस्ट होता है तो हम देख सकते हैं कि इसका कौन सा पाथ जो है वो ये उस वक्त कंफर्म होगा कि इसका ये पाथ कंफर्म हुआ, ये पाथ कंफर्म हुआ, मॉडरेशन हुई नहीं हुई, ये पाथ डायरेक्ट इफेक्ट इसका इस पे डायरेक्ट इफेक्ट, ये मॉडरेटिंग इफेक्ट कौन सा कंफर्म हुआ। तो हम ये जो पाथ मॉडल है इसके, ये तो कंसेप्चुअल मॉडल था या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इसके एक आउटकम मॉडल भी बना सकते हैं। वो हम देखते हैं कैसे बनेगा वो। ये आप देख रहे हैं कि ये एक आउटकम मॉडल है। इस पे बाकी तो सब के सब वही प्रिंसिपल अप्लाई होंगे जो कंसेप्चुअल मॉडल पे अप्लाई हुए थे, लेकिन इसमें एक चीज का डिफरेंस है वो आप देख रहे हैं
कि इसमें हमने वैल्यूज को प्लेस किया है, हमने वैल्यूज को प्लेस किया है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सिंगल स्टैरिक है, ये डबल स्टैरिक्स हैं, ये स्टैरिक यहाँ पे नजर आ रहा है, ये नीचे हो गया, ये सिंगल स्टैरिक, डबल स्टैरिक और ये ट्रिपल स्टैरिक। और ये आप देख रहे हैं कि हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज को रिपोर्ट किया है। ये यहाँ पे 0 ऐड किया है स्टार्ट में। अगर किसी भी वैल्यू कोई वैल्यू 1 और ग्रेटर देन 1 हो, लेकिन वो उसकी जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है वो डेसिमल में आए, तो हम उसके स्टार्ट में 0 खुद ऐड करते हैं। लेकिन अगर ये ओरिजिनली डेसिमल्स में ही होती तो फिर ये हम 0 ऐड ना करते। तो ये हमने देखा, ये सिंगल स्टैरिक, डबल स्टैरिक और ट्रिपल स्टैरिक, और ये हमें बता रहा है कि ये पॉजिटिवली इसको इफेक्ट कर रहा है और ये इसको पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है और ये इसको पॉजिटिवली मॉडरेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब आप जब स्टैरिक लगाएंगे तो यहाँ पे प्लेस करेंगे तो उनका आप यहाँ पे डिस्क्राइब भी करेंगे। तो ये हम प्रोबेबिलिटी नोट्स दे रहे हैं फर्स्ट टाइम। ये देखें, single steric P is less than 0.05, double steric P is less than 0.01 and triple steric P is less than 0.001। और ये बहुत सिस्टमेटिक है। P के बाद स्पेस है, फिर लेस देन, फिर स्पेस 0.05, फिर उसके बाद एंड पे पीरियड, फिर स्पेस, डबल स्टेरिक P स्पेस लेस देन स्पेस 0.01 और उसके बाद पीरियड, फिर स्पेस, ट्रिपल स्टेरिक P स्पेस लेस देन स्पेस 0.001 और एंड पे फिर पीरियड। और उसके बाद ये देखते हैं। अच्छा, अब देखिए, ये जनरल नोट्स हैं। नोट द मॉडल इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल सैंपल, ये एक जनरल नोट है। ये देखें स्पेसिफिक है, n इज इक्वल टू 500, यानी 500 पार्टिसिपेंट ने इनमें पार्टिसिपेट किया। ये जो n है, ये n हमारे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को n कैप्स, और अगर इसमें सब ग्रुप्स होते जैसे 250 बॉयज होते, 250 गर्ल्स होती, तो हम स्मॉल n यूज करते। ये भी इटैलिक में होगा। ये p जो है सब p जो हमारे प्रोबेबिलिटी नोट को इंडिकेट करते हैं, ये भी स्मॉल लेटर्स में होंगे, ये इटैलिक में होंगे। और ये आप देख सकते हैं, अब हमारे पास इसमें तीनों नोट्स हैं, यानी ये जनरल नोट्स हैं, ये हमारे पास स्पेसिफिक नोट्स हैं, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी नोट्स हैं। तो ये हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस करने। अब हमें पता चल रहा है कि जो जैसे हमारा कॉन्सेप्चुअल मॉडल था वैसा ही हमारा स्कीमेटिक जो हमारा मॉडल था वैसे ही हमारा आउटकम मॉडल आ गया। तो ये चीजें जो है इसमें आपने, ये एन जो है वो इटैलिक्स में होगा और पी इस मॉडल के अंदर ही इटैलिक्स में होगा, और 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिपोर्ट करेंगे क्योंकि इनकी वैल्यू, बी की वैल्यू एक्सीड कर सकती थी 1 से एक्सीड कर सकती या 1 हो सकती, तो इसलिए हमने 0 को ऐड किया। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, शेप शुड बी फिट टू विंडो, ये वही बातें जो आपको पहले बताई। और उसके बाद ये जो इसमें एक चीज ऐड हुई है कि ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने वैल्यूज को रिपोर्ट करना है और उनके नीचे उनके प्रोबेबिलिटी नोट्स जो हैं ये आपने यहाँ पे देखें लिखा हुआ है n एंड p वैल्यू इज इटैलिक। तो ये आपने इसमें एक एडिशन करना है। तो जब आप अपना कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाएंगे अपने इंट्रोडक्शन के एंड पे, तो आप अपने रिजल्ट्स के एंड पे एक आउटकम मॉडल भी बनाएं। ये हमारी एंड प्रोडक्ट होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास टाइटल, फिगर नंबर, फिगर टाइटल, और ये हमारे वेरिएबल्स और उनकी डायरेक्शंस और उनके इफेक्ट्स, और उसमें आप देख सकते हैं वैल्यूज प्लेस की हुई हैं। और फिर आप ये एंड पे आउटकम मॉडल भी देख सकते हैं कि ये इस तरह का आउटकम मॉडल आएगा हमारे सामने। ये आप देख सकते हैं स्मार्ट आर्ट के, कोई आप शेप बनाते हैं, कोई डायग्राम बनाते हैं, तो ये आप इसको देखें, इसमें अगर कोई लीडिंग इसमें हेडिंग यूज हो रही है, जैसे इसमें ये देखें, ये लीडिंग है बेनिफिट्स ऑफ जॉब एनालिसिस, तो उसको आप बोल्ड कर लें। और उसके बाद टाइटल केस कैपिटलाइजेशन और सेंटेंस केस, ये पूरी की पूरी जो जब आप स्मार्ट आर्ट से कोई शेप बनाते हैं, इस तरह की कोई भी डायग्राम बनाएंगे अगर, तो ये आपने उसको, आपके पास चॉइस है कि अगर आप चाहते हैं तो उसको बेशक सारी की सारी को सेंटेंस केस में बना लें, कोई भी बोल्ड रखना चाहते हैं बोल्ड रख लें, अगर कोई हाईलाइट करने के लिए, जैसे इसमें से डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। और इस तरह आप इसके साइज जो है वो डिफरेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। एपीए 7 में रिकमेंडेड है कि 8 to 14। अब देखिए यहाँ पे जो है इनका साइज जो है वो हमने 10 सिलेक्ट किया हुआ है और इसका साइज 14 सिलेक्ट किया हुआ है ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइट हो सके। तो ये आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। मेन टाइटल जो है ये लिखना था, मेन टाइटल लिखा है, मेन टाइटल विद इन स्मार्ट आर्ट। मेन टाइटल यहाँ पे हमने लिख लेंगे
स्मार्ट आर्ट में उसको आप चाहें तो बोल्ड कर लें। इस सारे को चाहें तो सेंटेंस केस में पूरे की पूरी शेप को बना लें, या टाइटल केस कैपिटलाइजेशन किसी को करना चाहें तो कर लें। तो अब आप देख सकते हैं ये स्मार्ट आर्ट साइकिल शुड बी फिट टू विंडो, ये फिट टू विंडो होना चाहिए। और इसमें आप चाहें तो स्मार्ट आर्ट को साइकिल को कैन बी टाइटल केस कैपिटलाइजेशन सेंटेंस केस। ये इसके नीचे आप देख रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव जॉब एनालिसिस आर रिसर्च बेस्ड, और ये एक जनरल नोट है। ये आप टाइटल फिगर, ये टाइटल और ये हमारे सामने जो है स्मार्ट आर्ट का साइकिल बना हुआ है। तो इस तरह से इसकी जो एंड प्रोडक्ट होगी वो आपके सामने ये होगी। तो ये समटाइम्स हम थ्योरेटिकल मॉडल्स को एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह की डिफरेंट शेप्स वगैरह यूज करते हैं, जो हमें एक इफेक्टिव इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। फिर हम देखते हैं मैप। ये आपके सामने मैप है और इसमें भी फिगर नंबर, फिगर टाइटल और नोट जो है वो उसी तरह से फॉर्मेट होंगे जैसे पहले होते थे। और इसमें जस्ट आपने जो मैप के अंदर जितनी भी डिस्क्रिप्शंस होंगी वो ये आप जैसे देख रहे हैं, रैंकिंग ऑफ हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, द रैंकिंग इज बेस्ड ऑन द डाटा फ्रॉम 2020। तो अब इस फिगर के अंदर जितनी भी आप अगर कोई राइटिंग लिखी होगी तो उसका फॉन्ट साइज, उसका जो होगा फॉन्ट स्टाइल, वो आपने स्टाइल क्या रखना है आपने, उसका सेंटेंस केस, जैसे ये देख रहे हैं लेस देन नो डाटा सेंटेंस केस। और ये जो आप इसकी कोई भी की देंगे वो विद इन फिगर्स बाउंड्रीज होनी चाहिए, विद इन मैप बाउंड्रीज होनी चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पे मैप एंड हो रहा है तो उसकी बिल्कुल उसकी बाउंड्रीज में, और ये फिट टू विंडो भी होनी चाहिए, यानी आपका जो वर्ड का डॉक्यूमेंट नजर आ रहा हो ओपन होगा, उसकी जो पेज मार्जिन हैं, मार्जिन से एक्सीड नहीं करना चाहिए, उसके अंदर इसको फिट करना है आपने, इसको रीसाइज करके, इसका साइज इंक्रीज करके या इसका साइज डिक्रीज करके। तो इसमें आप देख लें सेंटेंस, इसके अंदर अगर आप कुछ लिखते हैं जैसे की दी हुई है तो आप इसको जो है वो सेंटेंस केस में लिखेंगे, लेकिन फिगर का नंबर, टाइटल और नोट उसी तरह होंगे प्रिंसिपली जैसे आपको पहले बताया। ये आपके पास इसकी एंड प्रोडक्ट आएगी। तो आप भी चाहें अगर तो कोई मैप अगर इंक्लूड करना चाहें अपनी रिसर्च में, जो आपके किसी भी, जैसे अगर आप कोई हैप्पीनेस पे रिसर्च करना चाहे तो ये जो हैप्पीनेस की इंडेक्स आई है 2020 में, जिसमें पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत बेहतर हुई है, बहुत से एडवांस कंट्री से भी हैप्पीनेस में पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर हुई है। और ये इस पे आप अगर करना चाहें, इसको इंक्लूड करना चाहें तो इसको आप कर सकते हैं रेफरेंस के तौर पे। फिर इसके बाद है शेप। हम डिफरेंट फोटोग्राफ्स यूज करते हैं, आपके डायग्राम्स यूज करते हैं, फोटोग्राफ्स यूज करते हैं, सिमुलेशन यूज करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसमें हम क्या करते हैं, ये आपके सामने एक पिक्चर है स्किनर बॉक्स की, स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट जिसमें एक्सप्लेन किए हुए आप देख सकते हैं स्किनर बॉक्स। फिर आप देखें इसमें बाकी तमाम चीज़ें APA 7 के अकॉर्डिंगली जैसे इससे पहले जितने भी फिगर्स थे उन पे अप्लाई वो इन पे होंगी। इसमें भी जितना विद इन द फोटोग्राफ जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सेंटेंस केस में होगी। और इसमें देखें आप फिगर नंबर है, टाइटल है और उसके बाद नोट गिवन है। जब हम इसकी एंड प्रोडक्ट देखेंगे तो वो इस तरह से होगी। APA 7 में न्यूमेरिकल टेबल के अलावा अगर आप कोई वर्ड्स पे बेस्ड टेबल भी बनाते हैं तो वो भी फिगर कंसिडर होगा। APA 7 में न्यूमेरिकल, जिसमें प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यूज है, उस पर कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई किया गया हो, उसके अलावा किसी को भी टेबल लेबल आप नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई क्वालिटेटिव एनालिसिस किया और आपने उसके टेबल्स बनाए हैं जिसमें सिर्फ थीम्स हैं तो वो भी फिगर कंसिडर होगा। अदर देन न्यूमेरिकल टेबल, every the different sort of information which is presented in the term of shapes, smart art, charts, graphs, photographs, maps, diagrams, these all are labeled as figure। उम्मीद है इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।